Okay, so good morning students. In this video we are going to see that what do all acid have in common. जितने भी एसिड्स के हमने स्टडी किए हैं उन सारे एसिड्स में ऐसी कौन सी कॉमन बात है जो हमें हमेशा इनकाउंटर होती है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज ऑल एसिड प्रोड्यूस डैश व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल. सारे एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, याद करने की कोशिश करिए. वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस. अब एक क्वेश्चन आता है, एनी एक्सेप्शन, क्या कोई ऐसी एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर H2 रिलीज ना करे? ऐसी एक गैस है, सॉरी ऐसा एक एसिड है जिसे हम कहते हैं HNO3. ओके, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 नहीं बनाता, वो डायरेक्ट H2O बनाता है. होता क्या है, एक्चुअली ये भी बनाता है H2, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये HNO3 जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 तो रिलीज़ होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से तुरंत H2 को ऑक्सीजन दे देता है और जिसकी वजह से ये H2 अब H2O बन जाता है, मतलब वाटर बन जाता है. इसलिए जब भी कोई नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. ओके, तो ये हो गई एक बात. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सारे एसिड्स रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस, बट ऐसी कौन सी एसिड जो रिलीज़ नहीं करती, तो आप बता सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड. और इसका रीज़न क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा इस एक्टिविटी से हमें एक चीज़, इस जो हमने अभी तक डिस्कस की, इससे एक चीज़ प्रूफ हो जाती है. अगर सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहे हैं तो सारे एसिड्स के पास हाइड्रोजन होगा, इसीलिए तो रिलीज़ कर रहे हैं, राइट. तो अब इसको हम एक एक्टिविटीज समझते हैं. हमारे पास एक बीकर है. ओके, बीकर में हमने एक रबर कॉर्क रखी है. क्या है? रबर की एक कॉर्क है. ओके, रबर कॉर्क में हमने ये जो दिख रहा है दो, ये आयरन नेल है, आयरन नेल. ओके, इस आयरन नेल में हम क्या कर रहे हैं, हमने वायर फिट कर दिया, वायर के साथ हमने बैटरी फिट कर दी और साथ ही सतह पे एक बल्ब लगा दिया. अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो हम 4 सॉल्यूशन डालेंगे. पहला सॉल्यूशन होगा हमारा HCl, दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारा H2SO4, देन वी हैव ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, देन आवर एल्कोहल. एल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, वॉट. ओके, तो हम देखेंगे एक एक करके सारे सॉल्यूशन को यहाँ डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इस रिएक्शन के, इस पूरे एक्टिविटी के एंड में आपको ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और बल्ब ग्लो करता है. और वो कौन से 2 सॉल्यूशन है? एक आपका HCl और एक H2SO4. ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि HCl क्या रिलीज़ करता है वाटर के प्रेजेंस में? हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है. ओके, आयंस रिलीज़ करता है. और आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कैरिड आउट बाय आयंस. इलेक्ट्रिक करंट हमेशा आयंस के द्वारा ही कैरिड आउट होती है. अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तभी रिलीज़ होगी जब उसमें आयंस फ्री होंगे. ओके, तो अगर आप देखेंगे जैसे ही HCl को आप वाटर में मिलाते हैं, HCl को आप वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है? HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनता है. एक्वस वर्ड कहाँ से आया है? एक्वा जो होता है, एक्वस वर्ड एक्वा से आया है और एक्वा मतलब वाटर. ओके, तो अगर वाटर के साथ हमने किसी एसिड को मिला दिया तो वो क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन. और जब तक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तब तक वो अपने आयंस फ्री नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वाटर एक काफ़ी ज़्यादा, वाटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वाटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो अपने अंदर किसी भी सॉल्यूशन को लेता है, किसी एक कंपाउंड को लेता है, तो वो उसको 2 पार्ट में तोड़ देता है. ओके, तो जैसे ही हाइड्रोजन H2SO4 और HCl जैसे और भी अदर एसिड जब पानी में मिलती हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है. वो क्यों? क्योंकि वाटर के पास डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है. ओके, अब जैसे मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने की वजह से HCl अपने आयंस में टूट गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस फ्री घूम रहे हैं और इसी आयन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और बल्ब ग्लो हो रहा है. ओके, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जब पानी के साथ मिलता है तो सिंपली वो एक वाटर का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन जाता है, अल्कोहल का सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कभी भी अपने आयंस में ब्रोक नहीं होते हैं. ओके, तो यही फ़र्क होता है एसिड और दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में. ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, एंड अल्कोहल इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन. बट HCl and H2SO4 being
एक्वा सॉल्यूशन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है आयंस के द्वारा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंटेन्स आयंस। अगर किसी भी आप एसिड के एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें आयंस ज़रूर होगा। ओके, आगे चल के हम देखेंगे कि क्यों होता है। द कैटायन H+ इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड। जितने भी एसिड्स हैं उसमें आपका H+ आयन प्रेजेंट होगा, कैटायन के रूप में H+ आयन होगा। ओके, अब आगे चल के आप एक और नई टर्म देखेंगे जिसको हम कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड और लुईस बेस भी होता है। तो लुईस ने क्या कहा था, अब तक हमने क्या पढ़ा कि एसिड्स वही होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, राइट, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। बट आगे चल के लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखती हूँ, BF3 बोरॉन फ्लोराइड, BCl3 बोरॉन क्लोराइड, ये भी एक एसिड्स होते हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है, ये एसिड इसलिए हैं क्योंकि लुईस के हिसाब से एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये कि चल के आप 11-12 में पढ़ेंगे, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है। बस एक बात बता दूँ कि अगर अपने ध्यान में आप ये रखेंगे हमेशा कि हाइड्रोजन आयन होता है वही रिलीज़ करता है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है वही एसिड होता है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट करने के आधार पर भी उसे हम एसिड बेस कह सकते हैं। ओके, अब आगे चल के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए HCl का हमने यहाँ पे AQ लिखा है। AQ मतलब क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन। ओके, तो एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, H+ आयन और Cl, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में वाटर बीइंग अ वेरी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इट विल ब्रोक द एसिड इनटू इट्स कंपोनेंट। H2SO4 ब्रोक होगा तो H+ आयन और HSO4 एनायन। ओके, HNO3 ब्रोक होगा तो H+ और NO3 माइनस। CH3COH टूटेगा तो क्या बनेगा, इसमें भी H+ रिलीज हो जाएगा और CH3COO माइनस, और इस लास्ट वाला इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड के केस में क्या होता है, इसमें भी H+ आयन रिलीज होगा और क्या बचेगा हमारा, HCOO माइनस। ओके, तो आप देख सकते हैं सारे केसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। ओके, तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है, हाइड्रोजन आयन कॉमन होती है, विद एन एक्सेप्शन, जो कि हमने लुईस एसिड के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।